HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मशरिकी चंपारण पुलिस कप्तान की क़यादत में इंसदाद फसादात टीम के साथ मॉक ड्रिल का किया गया इनेकाद। पुलिस किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हम वक्त रहेगी तैयार। मशरिकी चंपारण जिले की सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम का किया गया एहतमाम। जोनल ऑफिसर और ब्लॉक के सरबराह मौके पर रहे मौजूद। नेपाल से चरस की बड़ी खेप लेकर हिंद आ रहे स्मगलर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रक्सौल पुलिस और SSB की मुश्तरका टीम की कार्रवाई में कामयाबी हुई हासिल। मोतिहारी जिले के पताही पुलिस स्टेशन के तहत एक अफसोसनाक वाकया आया सामने। समधी के आखिरी रसूमात में जा रहे बाप बेटे की डूबने से हुई मौत। तकरीबन 4 फीट अंदर पूजा में मसरूफ बाबा की वीडियो आया सामने। बाबा की निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी किए गए इंस्टॉल। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मनाई जा रही दुर्गा पूजा को मद्देनजर रखते हुए मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात ने पुलिस लाइन में इंसदाद फसादात टीम के साथ एक मॉक ड्रिल का एहतमाम किया। मनाए जा रहे त्यौहार के दौरान अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो किस तरह से आगे आकर उनको बगैर किसी ताखीर के फसादात को रोक कर लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर SP की मौजूदगी में एंटी राइट टीम और दीगर टीमों के साथ एक रिहर्सल किया गया। इस दौरान SP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पुलिस हेडक्वार्टर की हिदायत के मुताबिक दुर्गा पूजा से पहले जिला को दी गई फसाद टीम के काम करने को लेकर उन्हें ट्रेनिंग दी गई है और इस बारे में तमाम टीमों के अफसरान और जवानों को तफसीली मालूमात भी दी गई हैं। SP ने कहा कि त्यौहार का वक्त चल रहा है और सिक्योरिटी की मुकम्मल तैयारियां की जा रही हैं ताकि किसी भी हालत में अमन व अमान में कोई खलल ना पड़े। इसके लिए मोतिहारी पुलिस पहले से ही पूरी तरह से तैयार है। वहीं मीडिया के जरिए ऐसे लोगों को तंबिया की गई है कि वह गलती से भी किसी किस्म का तनाज़ा खड़ा करने का नहीं सोचें, वरना वह अपने किए गए काम से खुद को और पूरे ख़ानदान को मुश्किल में डाल सकते हैं। हमारी जो राइट कंट्रोल पार्टी है, जिसमें QRT की टीम है, बजरा की टीम है, दंगा की टीम है और पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी एक दंगा नियंत्रक निरोधक दस्ता को प्रोवाइड कराया गया है। इन सभी को आज पुलिस लाइन में एकत्रित किया गया है और एक हम लोग राइड का मॉक ड्रिल कर रहे हैं और जिसमें टीयर गैस पार्टी के द्वारा भी परफॉर्म किया गया है, जो हमारी लाठी पार्टी है और हमारे जो राइफ़ल पार्टी है और अश्रु निरोधक दस्ता, जैसा मैंने बताया, सभी पार्टी ने आज मॉक ड्रिल किया है। और इसका एक ही पर्पस है कि त्यौहार से पहले जो है हमारा जो फोर्स है पूरी तरह से सजग रहे और जो उनकी ट्रेनिंग में अगर जो एक गैप आ गया है उसको फिल किया जा सके। ट्रेनिंग में किस तरह का इन लोगों को बताया जा रहा है? देखिए, राइड का एक ड्रिल होता है जिसमें सबसे पहले जो सामने जो पार्टी होती है, असामाजिक तत्व होते हैं, उनको पहले वार्निंग दिया जाता है माइकिंग के थ्रू। माइकिंग से भी अगर वो नहीं मानते तो लाठी पार्टी पहले रिस्पॉन्ड करती है। लाठी पार्टी से भी नहीं मानते तो फिर उसको जो टीयर गैस पार्टी है वो रिस्पॉन्ड करता है और लास्ट जो ऑप्शन होता है वो राइफल पार्टी जो होता है वो रिस्पॉन्ड करता है। नेपाल में हुए शदीद बारिश की वजह से अचानक सैलाबी पानी मशरिकी चंपारण जिले के कई सब डिवीजनों में दाखिल हो गया था, जिससे आवाम का जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। इसके बाद सैलाब मुतासरीन सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी सिलसिले में बंजरिया ब्लॉक के CO रोहन रंजन सिंह और मुखिया अनिल कुमार की तरफ से अपने अपने जगहों पर राहत का काम किया गया है। इस दौरान मशरिकी चंपारण के पुराने बंजरिया ब्लॉक के करीब सिसवा तरकुलवा के वार्ड नंबर 1 के लोगों में पॉलीथीन, चूरा, मीठा और चने तकसीम किए गए। पॉलीथीन शीटें मकामी मुखिया अनिल कुमार ने बंजरिया इलाके के सिमरा, कपरसंडी और भीसवा में तकसीम की हैं। वहीं CO रोहन कुमार सिंह ने बताया कि बंजरिया ब्लॉक में सैलाब के पेश नज़र सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। वहीं मुखिया अनिल कुमार ने कहा है कि बंजरिया जोन के सिमरा में सैलाब से मुतासरीन में पॉलीथीन तकसीम की गई है ताकि सैलाब मुतासरीन अपने अपने घर बनाकर महफूज रह सके। मोतिहारी पुलिस को मुंशियात और शराब के स्मगलरों के खिलाफ इन दिनों मुसलसल कामयाबी मिल रही है। इसको लेकर मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात मुकम्मल एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गुज़श्ता 3 हफ्तों में मोतिहारी पुलिस ने कुल 1350 गिरफ्तारियां की हैं और इसमें 1068 लोगों को अदालती तहवील में भी भेज दिया गया है।
वहीं जब्त की गई अशिया में से शराब कुल 7900 लीटर, आतिशी असलहा कुल 11, कारतूस कुल 13, गांजा 16.5 किलोग्राम, चरस 25 किलो 629 ग्राम, ब्राउन शुगर 216 ग्राम और स्मैक 200 ग्राम बरामद किया गया। इस पूरे वाकये पर एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि मुंशियात और शराब के स्मगलरों के खिलाफ आने वाले दिनों में भी मुहिम जारी रहेगी। पुलिस ने अपराधियों और शराब और ड्रग्स माफियाओं के विरुद्ध जो अभियान है उसको इंटेंसिफाई किया है और इसी क्रम में पिछले 3 हफ्ते में करीब 1350 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उसमें से 1100 अपराधी को जेल भेजा गया है और कुल 11 आग्नेयास्त्र बरामद किए गए हैं और 8000 लीटर से ज़्यादा भी शराब की बरामदगी हुई है और इसी के साथ साथ 25 किलोग्राम चरस जिसकी कीमत करोड़ों में होगी और 216 ग्राम ब्राउन शुगर, 200 ग्राम स्मैक और गांजा 16.5 किलोग्राम बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा और ये जो है अभियान लगातार जारी रहे। मोतिहारी से एक अफसोसनाक वाकया सामने आया है। बताया जा रहा है कि 50 साल शख्स रवि राउत और उसके एक 18 साल बेटे छोटू राउत की मौत हो गई है। खबर के मुताबिक अपने समधी के आखिरी रसूमात में हिस्सा लेने वो जा रहे थे। बताया गया है कि दोनों की मौत नदी पर डायवर्सन की वजह से डूबने से हुई है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और कुछ ही देर में सैकड़ों गांव वालों की भीड़ भी वहां जमा हो गई। एक तरफ नदी में डूबे बाप की लाश को काफी कोशिशों के बाद निकाला गया, वहीं बेटे की लाश अब तक बरामद नहीं हो सकी है। वहीं एनडीआरएफ की टीम बेटे की लाश को तलाश करने की मुसलसल कोशिश कर रही है। मरने वालों की शनाख्त रवि राउत और छोटू राउत के तौर पर हुई है, जो शिवहर जिले के श्यामपुर भटहा थाना इलाके के गाजीपुर कटसरी के रहने वाले हैं। पताही थाना इंचार्ज कैलाश प्रसाद ने इस वाकये की तस्दीक करते हुए कहा है कि वालिद की लाश बरामद कर ली गई है और बेटे की लाश को सुबह से ही एनडीआरएफ की टीम लगातार तलाश कर रही है। जी ये दुर्घटना ही है। कल 2 व्यक्तियों के यहाँ डूबने की सूचना मिली थी थाना जल से, तो हम लोग ने इंडिया टीम को सूचना कर बुलाया है। कल से इंडिया की टीम लगी हुई थी। कल बहुत प्रयास के बाद भी बॉडी नहीं रिकवर हो पाई थी। आज सुबह में बॉडी रिकवर हुई है, एक बॉडी रिकवर हो चुकी है, एक बॉडी की और अभी तलाश जारी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मिल जाए। पूरे मुल्क में हर तरफ नवरात्रि का मुक़द्दस त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अक़ीदतमंदों की अक़ीदत के मुख्तलिफ रूप देखने को मिल रहे हैं। कुछ अक़ीदतमंद अपने सीने पर बर्तन रखकर माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ अक़ीदतमंद मुख्तलिफ अंदाज में पूजा करने में मसरूफ़ हैं। इसी दौरान मोतिहारी के तुर्कोलिया ब्लॉक के बीजलपुर गांव से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बाबा मिट्टी के अंदर सुरंग बनाकर पूजा करने में मशगूल हैं। बाबा ज़मीन के अंदर तकरीबन 4 फीट अंदर देवी दुर्गा के ध्यान में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। उसकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। आप तस्वीर में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह एक बाबा सीताराम दास जी महाराज सीढ़ी से ज़मीन के अंदर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद सीढ़ी को हटाकर उस पर मिट्टी डाल दी जाती है और उसके ऊपर सिर्फ एक सुराख छोड़ दिया जाता है जहां से हवा आ जा सके। बाबा पहले दिन से यानी कलश के क़याम से नौमी तक ज़मीन के नीचे तपस्या में रहेंगे और नौमी के दिन ज़मीन से बाहर आकर अक़ीदतमंदों को अपना आशीर्वाद देंगे। इनके दीदार के लिए हज़ारों लोग दूर दराज से आ रहे हैं और बाहर से बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने अपने घरों को लौट जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों डिबेट्स के लिए देखते रहे STV। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।